बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेंट ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर या कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन वेक्टर फील्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ज़रा आप देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ वेल डिफाइंड कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल vector function over an area of a surface per unit area of that surface such that this area approaches to zero is called curl of a vector function। क्या मतलब है कि अगर कहीं पर वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उस वेक्टर फील्ड जिस स्पेस में वो एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर आप कोई एरिया ले लीजिए और आपने उस एरिया का इंतखाब इस तरह करना है कि जब आप उस एरिया यानी कि उस एरिया के अबाउट, जब उसके अराउंड क्लोज लूप की शक्ल में आप लाइन इंटेग्रल लें तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी वेक्टर फील्ड में एरिया को मुख्तलिफ रुख से, मुख्तलिफ ओरिएंटेशन से, मुख्तलिफ अंदाज से रखेंगे और जब आप उसके अबाउट अलॉन्ग अ क्लोज लूप लाइन इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे तो उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी। हमने उसे इस तरह रखना है उस एरिया को, उस वेक्टर फील्ड में, कि लाइन इंटेग्रल की मैक्सिमम वैल्यू है। अब वो जो स्मॉल एरिया है उसके ऊपर हमने उस लाइन इंटेग्रल, जो मैक्सिमम लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन है, उसको उस एरिया से डिवाइड कर देना है और उससे लिमिट लगा देनी है कि एरिया अप्रोचेस टू ज़ीरो। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि कर्ल ए क्या है, लाइन इंटेग्रल ऑफ ए मीन वेक्टर ए फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू एरिया पे डिवाइड किया, साथ लिमिट लगा दी कि एरिया अप्रोचेस टू ज़ीरो। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम एरिया को डेल्टा ए से ज़ाहिर करते हैं तो ये आपके पास अगर वेक्टर फंक्शन ए है तो ए डॉट डी आर आपको पता ही है कि ये लाइन इंटेग्रल होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसे हमने एरिया पे डिवाइड किया और साथ ही हमने लिमिट लगा दी कि डेल्टा ए अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसके नतीजे में जो कुछ हमें हासिल होता है उसको हम कहा करते हैं कर्ल ए। द कर्ल मीन्स कैलकुलेशन ऑफ द सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टफिंग ऑफ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। It happens in fluid mechanics and elasticity theory. It is also basic in the theory of electromagnetism. The curl vector converts one vector field into an other vector field. क्या मतलब है कि अगर कहीं पर कोई वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट करता है और किसी स्पेसिफिक जगह पर, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर उसमें रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वो जो भी वेक्टर फील्ड हो उसमें अगर रोटेशनल या सर्कुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और आप वहाँ पे उसका कर्ल जो है वो कैलकुलेट करें तो कोई ना कोई आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर मिलेगा। हाँ, अगर वहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो जो कर्ल है अगर वो ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि जिस रुख से आपने एरिया उसमें इंसर्ट किया है उस रुख से उसमें किसी किस्म की कोई रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं पाई जाती। अगर हम डेल ऑपरेटर की फॉर्म में बात करें, द कर्ल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर डेल विद वेक्टर फंक्शन ए एंड इट इज़ रिटन एज, और इसको हम ऐसे यहाँ पे क्या किया करते हैं, लिखा करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस बात को मज़ीद थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि इससे हमारा क्या मफ़हूम है। अब मैं आता हूँ mathematical relation for curl of a vector. Consider a well-defined continuous and differentiable vector function a जो कि डिपेंड करता है स्पेस के कोऑर्डिनेट्स x, y, z पे। The direction of the lines of flow of this vector function a is shown in the figure. जहाँ पे ये क्लोज हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फील्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पे लाइनें एक दूसरे से दूर होती हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड जो है वो ज़रा सा वीक है।
लेकिन जो डायरेक्शन है दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। नो वी प्लेस अ रेक्टेंगुलर एरिया इन द वेक्टर फील्ड ए, दिस एरिया कैन बी प्लेस्ड इन वेक्टर फील्ड इन डिफरेंट फेज, टेक इट्स फॉलोइंग टू पोजीशन। इस पोजीशन की हम बात करते हैं कि जबकि हमने इस एरिया को वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। कंसिडर रेक्टेंगुलर एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फ्लो ऑफ वेक्टर ए एज शोन इन द फिगर। द लाइन्स ऑफ फ्लो आर क्लोज टुगेदर एट अपर साइड एंड वाइडर एट द लोअर साइड। इट मीन्स वेक्टर फंक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग है और लोअर साइड पे वीक है। ऑल फोर साइड्स ऑफ द एरिया मेक्स एन एंगल 90 डिग्री का जो है वो सारी की सारी क्या बना रही हैं, एंगल जो हैं वो बना रही हैं। द लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर ए ओवर द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया इज गिवन एज, ये हमने ले लिया। इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप देखें ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए की तरफ आ जाए। अगर आप देखें गौर से कि जब हम इधर आते हैं तो ये लाइन इंटेग्रल के लिए ये डेल्टा डी आर की डायरेक्शन है जो वेक्टर, तो चारों तरफ जो है ये जो वेक्टर ए है और ये जो हमारे पास डी आर है, इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 का बनता है। और अगर आप इसको ओपन करें तो आप जानते हैं कि cos 90 जो है वो 0 हुआ करता है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो लाइन इंटेग्रल ऑफ ए इस पोजीशन में क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब है कि अगर हम इस रुख से इसकी कोई लाइन इंटेग्रल निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि यहाँ पर इसमें कोई किसी किस्म की रोटेशनल, इस सूरत में किसी किस्म की कोई रोटेशनल जो है वो खूबी नहीं पाई जाती। सो हमारे पास जो लाइन इंटेग्रल ऑफ ए जो है वो क्या आ गया है, वो 0 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसको जो लाइन ऑफ फ्लो ऑफ वेक्टर ए है इसके पैरेलल रख देते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया। The sides AB and BC of the rectangular area makes an angle of 90 degree with the lines of flow of vector A when vector area is held parallel to the lines of the flow of vector. The side AB makes an angle 0 with the lines of flow of vector A, while the side CD makes angle 180 degree with the lines of flow of the vector A, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं। अब फिर हम चारों तरफ इसका जो लाइन इंटेग्रल है उसको कैलकुलेट करते हैं। Since vector A is not constant for upper part and lower part, so denoted by A upper and A lower respectively. फिर हम A से B, B से C, C से D और D से A की तरफ जो है वो इसके ऊपर लाइन इंटेग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो जो जो एंगल्स की वैल्यू हैं उन्हें भी हम जो है वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से कि जो cos 0 है ये 1 आएगा, cos 90 0 होता है, cos 180 डिग्री जो है वो आपके पास -1 होगा, फिर cos 90 क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस तरह से आपके पास जो लाइन इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा वो ये करेगा। ये हमारे पास एक डेफिनेटली एक वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इट शोज नेट लाइन इंटेग्रल ऑफ ए हैज़ सम डेफिनेट वैल्यू। सिमिलरली लाइन इंटेग्रल हैज़ सम वैल्यू फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया लाइंग इन बिटवीन दीज टू पोजीशन। अगर हम इन दो पोजीशन के दरमियान में कोई और पोजीशन अख्तियार कर लें तब भी यहाँ पे लाइन इंटेग्रल जो है वो कोई ना कोई वैल्यू इसकी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। हाउएवर देयर इज़ ओनली वन पोजीशन, और यही जो हमने हेल्ड पैरेलल रखा हुआ है यही पोजीशन है जिसमें इस वक्त लाइन इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम। अगर हम इस एरिया को परपेंडिकुलर रखें तो लाइन इंटेग्रल की वैल्यू जैसे कि हमने साबित किया है 0 आई थी, और अगर हम इसको इसके पैरेलल रखें तो मैक्सिमम है, और अगर हम पैरेलल और परपेंडिकुलर के इन बिटवीन रखें तो डेफिनेटली जो लाइन इंटेग्रल की वैल्यू है वो भी 0 और मैक्सिमम के क्या आएगी, दरमियान में जो है वो। अब इसके बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर ए टेकन ओवर बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस सच दैट area approaches to 0 is called curl of vector A at that point. The curl of a vector function is a vector quantity. The magnitude of the curl of vector A is written as, ये फिर वही पुराना फार्मूला हमने दोबारा लिख दिया है, लाइन इंटेग्रल को मैथमेटिकली लिख दिया a dot dr, तो the direction of curl is along positive normal drawn on the vector area of the surface. वही फिर हम राइट हैंड रूल जो है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे।